Hello friends, welcome to my channel Linux eHub. Today I am going to show you some basic like file system in Linux. Please subscribe my channel, like the video and hit the bell icon so that you will be get notified when I will upload new videos. Also you may go to my previous videos, those are already updated in my channel. I will share the links in I bottom as well as I will share the links in the description section. Okay, let's move to the computer screen. File system in Linux. Linux file system begins at the root directory represented by slash. मैं ये ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ. लिनक्स का जो पेरेंट डायरेक्टरी है ये है स्लैश. दैट मीन्स इसको हम रूट कहते हैं. जैसे हमारा विंडोज में माई कंप्यूटर होता है ऐसे लिनक्स में हमारा जो फाइल स्ट्रक्चर है वो स्लैश के साथ शुरू होता है. नेम्स आर केस सेंसिटिव. लिनक्स में हमारा जो फाइल का नेम होगा, जो डायरेक्टरी का नाम होगा, अगर उसको हम कंबाइनली अपर केस एंड लोअर केस यूज करके बनाते हैं तो उसको हमें उसी हिसाब से ही यूज करना है, क्योंकि लिनक्स का जो नेम स्ट्रक्चर है वो केस सेंसिटिविटी है. विंडोज में केस सेंसिटिविटी नहीं है लेकिन लिनक्स में केस सेंसिटिविटी है. ओके, पाथ्स आर डिलिमिटेड बाय स्लैश. दैट मीन्स जो पाथ है वो स्लैश के साथ शुरू होगा. जैसे हमारा एक यूजर का डायरेक्टरी मान लीजिए तो वो होगा स्लैश होम स्लैश यूजर नेम. दैट मीन्स जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो हमेशा स्लैश के साथ ही शुरू होगा. करेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज PWD. इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ. PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. दैट मीन्स अभी हम जो डायरेक्टरी में प्रेजेंट है उसको देखने के लिए, उसको पाथ को देखने के लिए हम कमांड यूज करेंगे PWD. इंपोर्टेंट डायरेक्टरीज. लिनक्स में कुछ कुछ डायरेक्टरीज है जो कि स्पेसिफिकली डिफाइन है. जो वो डायरेक्टरी का काम क्या है तो उसको हम डिस्कस करेंगे. होम डायरेक्टरीज स्लैश रूट स्लैश होम स्लैश यूजर नेम. दैट मीन्स मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में. आप जाइए प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिए, आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा. स्लैश रूट इज द होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर एंड रूट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इन द लिनक्स. जैसे हमारा विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, ऐसे रूट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इन लिनक्स. उसका जो होम डायरेक्टरी है वो है स्लैश रूट, और बाकी यूजर के लिए उसका जो होम डायरेक्टरी होगा स्लैश होम स्लैश यूजर नेम. मान लीजिए मैं एक यूजर बनाता हूँ जॉन डी के, उसका जो होम डायरेक्टरी है स्लैश होम स्लैश जॉन डी के होगा. ओके, यूजर एग्जीक्यूटेबल्स स्लैश बिन स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश यूएसआर स्लैश लोकल स्लैश बिन. सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स स्लैश बिन स्लैश एस बिन स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन स्लैश यूएसआर स्लैश लोकल स्लैश एस बिन. अदर माउंट पॉइंट्स आर स्लैश मीडिया स्लैश MNT. माउंट पॉइंट मीन्स विंडोज में जैसे हमारा डीवीडी ड्राइव होता है ऐसे लिनक्स में हम डीवीडी ड्राइव को माउंट करने के लिए स्लैश मीडिया स्लैश MNT ड्राइव को यूज करेंगे. ये दोनों ड्राइव हम यूज करके मीडिया को माउंट करेंगे. ये मैं बाद में बताऊंगा स्पेसिफिकली CD ड्राइव को कैसे माउंट करना है और कैसे यूज करना है. फिलहाल अभी ये हम जानेंगे कि माउंट पॉइंट के लिए स्लैश मीडिया स्लैश MNT यूज करना है. कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए स्लैश etc है. जैसे हमारा विंडोज में सिस्टम 32 होता है, विंडोज सिस्टम 32, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्लैश etc है लिनक्स में. टेम्पररी फाइल्स के लिए स्लैश TMP, कर्नल्स एंड बूट लोडर के लिए स्लैश बूट, सर्वर डाटा के लिए स्लैश var स्लैश SRV एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए स्लैश proc स्लैश c से. एंड शेयर लाइब्रेरीज स्लैश लिब स्लैश यूएसआर स्लैश लिब स्लैश यूएसआर स्लैश लोकल स्लैश लिब. ये जो फाइल स्ट्रक्चर है ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि हमारा ये बीच बीच में काम पे आएगा, सो दैट आगे जाके हम जब काम करेंगे ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, लेकिन हमें अभी थोड़ा थोड़ा सा याद रखना होगा. ओके, चलते हैं. यहाँ पे देखते हैं CD. अभी हम देखेंगे PWD. दैट मीन्स अभी जो हमें रूट यूजर पे लॉगिन किया हुआ है इसका जो रूट होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट है. जैसे हम अभी यूजर क्रिएट करेंगे, मैंने अभी यूजर क्रिएट का. ओके, जॉन डी के यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दैट हम चलते हैं स्लैश होम. यहाँ पे देखिए जॉन डी के का जो
होम डायरेक्टरी वो कहाँ पे है, स्लैश होम के अंदर जॉन डीके है। ओके, ओके, जो हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो स्लैश प्रोक पे अवेलेबल है। सो दैट चलते हैं कैट स्लैश प्रोक। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो सिर्फ PR लेके टैप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट हम कंफर्म हो जाएगा कि कमांड और जो पाथ है वो सही है। CPUINFO, देखिए जो CPU का इंफॉर्मेशन है वो स्लैश प्रो के अंदर अवेलेबल है। ऐसे हम यूज करना है मेम इन्फो, ये हो गया आपका मेमोरी इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही हमारा जो प्रोक डायरेक्टरी है, प्रोक डायरेक्टरी के अंदर हमारा जो सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। ओके, फाइल एंड डायरेक्टरी नेम स्ट्रक्चर, नेम्स आर मे बी अप टू 255 कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हम जो नेम क्रिएट करेंगे उसका लेंथ हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर वैलिड एक्सेप्ट द फॉरवर्ड स्लैश। दैट मीन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फॉरवर्ड स्लैश इज द रिप्रेजेंटेड टू रूट। सो फॉरवर्ड स्लैश को हम यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी कैरेक्टर सब कुछ यूज करेंगे। नेम्स आर केस सेंसिटिविटी। पाथ नेम्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ नेम। दैट मीन्स ए एब्सोल्यूट पाथ नेम बिगिन विथ ए फॉरवर्ड स्लैश। दैट मीन्स जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ शुरू होगा, जो पाथ कंप्लीट पाथ होगा उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहेंगे। दैट मीन्स कंप्लीट रोड मैप टू ए फाइल लोकेशन। जैसे हम देखेंगे cd/home जॉन डीके, मैं यहाँ पे जो यूज किया /home/जॉन डीके यूज किया। दैट मीन्स मैंने कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे दिया। ओके, मैं अगर अभी चेंज करूँगा cd./john, देखिए pwd, मैं अभी कहाँ पे cd जॉन डायरेक्टरी पे हूँ। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश यूज नहीं किया, /home/जॉन डीके यूज नहीं किया, थोड़ा सा डॉट डॉट करके जॉन डायरेक्टरी में स्विच हो गया। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने रिलेटिव पाथ यूज किया। रिलेटिव पाथ मीन्स डू नॉट बिगिन विथ स्लैश रिलेटिव टू योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये जो स्लैश जॉन है ये करेंट डायरेक्टरी के लिए रिलेटेड हो गया। यहाँ पे मैंने कंप्लीट पाथ यूज किया, ये है एब्सोल्यूट पाथ, दिस इज द, ये हो गया आपका रिलेटिव पाथ। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कमांड्स के लिए चेंजेस डायरेक्टरीज। दैट मीन्स फॉर चेंजिंग डायरेक्टरीज वी नीड टू यूज द कमांड cd। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी। सो कमांड विल बी cd स्पेस पाथ नेम। जो पाथ को हमें स्विच करना है उसका लोकेशन यहाँ पे देना होगा। cd डॉट डॉट मीन्स डायरेक्टरी वन लेवल अप। वन लेवल अप डायरेक्टरी को स्विच करने के लिए हमें cd स्पेस डॉट डॉट कमांड यूज करना होगा। cd योर होम डायरेक्टरी, दैट मीन्स डायरेक्टली हम cd यूज करेंगे तो होम डायरेक्टरी को डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। cd स्पेस माइनस प्रीवियसली वर्किंग डायरेक्टरी, जो प्रीवियस डायरेक्टरी उसको शो हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। pwd यहाँ पे अभी हमें है, हम करेंगे cd/home जॉन डीके, cd देन पाथ, cd हो गया। ओके, अभी हम करेंगे cd डॉट डॉट, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, pwd। अभी हम देखेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे cd, दैट मीन्स pwd, ये चला गया होम डायरेक्टरी में। डायरेक्टली cd कमांड यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे चला जाएगा, रूट का जो होम डायरेक्टरी वहाँ पे स्विच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमांड cd स्पेस हाइपर, ये हो गया /home को चला गया। ओके, cd/ में ये क्या हुआ, आपका वन डायरेक्टरी अप चला गया, प्रीवियस जो वर्किंग डायरेक्टरी था वहाँ पे चला गया। प्रीवियसली हम /home पे थे, cd करके
चेंज कर हो गया था स्लैश रूट को, तो ये प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे चला गया, स्लैश होम पे स्विच हो गया। ओके, cd स्पेस डैश। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। लिस्ट डायरेक्टरीज, दैट मीन्स ls। ls मीन्स लिस्ट, लिस्ट यानी शो हो जाएगा डायरेक्टरी के अंदर जो है फाइल है, जो डायरेक्टरीज है वो शो हो जाएगा। ls-a इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, ls-l डिस्प्ले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, चलते हैं ls-a। यहाँ पे आपको डायरेक्टरी शो हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको हिडन डायरेक्टरी भी शो हो जाएगा, हिडन डायरेक्टरी और हिडन फाइल्स जो है वो आपको शो हो जाएगा। ls-l डिस्प्ले सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ls-l। ये आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी तो शो हो रहा है, उसके साथ साथ आपको जो दूसरा इंफॉर्मेशन से वो शो हो रहा है। आपको एक जो है ये जो नेम है, ये डायरेक्टरी है, फाइल है, इसको कैसे पता करना है? अगर यहाँ पे आपको dr लिखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक डायरेक्टरी है। ओके, ls-R रिकर्स थ्रू डायरेक्टरीज, ls-R। ओके, ये आपका उसके अंदर जो है वो सारा के सारा चीज शो हो जाएगा। डायरेक्टरी के अंदर जो जो डायरेक्टरी है, फाइल है, वो कंप्लीट शो हो जाएगा। ls-ld डायरेक्टरी एंड सिमलिक इंफॉर्मेशन, ls-ld ये आपका शो हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉपी एंड मूव डायरेक्टरीज, cp मीन्स कॉपी, दैट मीन्स इट वी कैन यूज द cp कमांड फॉर कॉपी ए फाइल और कॉपी ए डायरेक्टरी। mv फॉर मूव एंड रीनेम। मैंने कॉपी किया cd test1/home john dk ll/home, सॉरी यहाँ पे देखिए जॉन डीके के अंदर ये कॉपी हो गया विद cp कमांड, cp सोर्स फाइल एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टरीज। ओके, ऐसे करके हम फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं। अगर मूव करेंगे तो mv test2.txt/home john dk। ओके, यहाँ पे देखिए जो फाइल मैंने मूव किया था txt2.txt वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो परमानेंटली मूव हो गया। कहाँ पे? जॉन डीके के अंदर परमानेंटली मूव हो गया। दैट मीन्स mv कमांड पर मूव। ऑल्सो अनदर यूसेज ऑफ mv कमांड इज mv renaming a file. Okay, just I am renaming it, same location, test 3.txt. You can see test4 renamed as to text3. mv command having two uses, moving permanently to any other directory, or we can rename a file or directory name using the mv command. Okay, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। create and removing files, touch, using touch we can create a empty file rm-i इंटरएक्टिवली। जो रिमूव करेंगे rm कमांड के जो एब्रिविएशन है वो है रिमूव। रिमूव -i मीन्स इंटरएक्टिवली इट विल आस्क फॉर आवर कंसर्न्स। rm-r दैट मीन्स रिकर्सिवली it will delete the directories। using r command we can delete a directory but it will ask for our confirmation। rm-f फाइल नेम, it will remove a directory forcefully। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। ll-t देखिए यूजिंग टॉच कमांड
we have created another text file text4.txt। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करने के लिए रिमूव स्पेस -i text4.txt, it will ask for our confirmation interactively. Okay, I will press Y here, then it will remove that file. For removing a directory, we can use the -r option. Okay, we will create a directory here, mkdir test. Once check here, test directory is created. We need to demonstrate the command rm -r txt test. It will ask for our confirmation. I will give here yes, then that directory will be deleted. If we will use the f command, that means forcefully, let's create another directory. Again, make directory text ll. You can see text all again created, rm -rf test test. It will not ask for a confirmation, it will directly remove the directory. Okay, that directory deleted. If we will use rm -f and file name, it will not ask for our confirmation, it will directly delete the file. If we will use rm -i, it will ask for our confirmation. If we will use the f command, that f parameter, that means forcefully, it will not ask our confirmation. Create and removing a directory, mkdir creates a directory, rmdir removes a empty directory. We have already used this command mkdir text, that means it will create a directory. If we will remove that directory, rmdir test deleted. Okay, please subscribe my channel, like the video and hit the bell icon so that you will be get notified when I will upload new videos. Thank you.